एक दुकानदार 1600 रुपया में 20% की हानि पर एक साइकिल बेचता है। वह साइकिल किस मूल्य पर बेचे कि 15% का लाभ हो? एकदम आसान है। 20% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 80% पर बेचा होगा। अब बेच कितना में रहा है? 1600 रुपया। सवाल कर रहा है कि उसको 15% लाभ कमाना है, इसका मतलब 115 पे ना, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, कर लो इसमें, 2 पचे 10, 2 एकम 2 और 1 3, और ये रहा 2, ये 1 0 है, 2300 रुपया में। 95 नंबर। ये देखो क्वेश्चन बहुत थोड़ा अलग तरीका का दिया है, कंफ्यूजन कर सकता है। कह रहे 0.3 कितना गुणा है, कितना गुना बड़ा है 0.003 से? ट्रिक पे लोगे तो बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। समझना, यहां पे 0.3 0.003, सवाल ध्यान देना कि 0.3 कितना गुना बड़ा है इससे, यही ना पूछ रहा है। यानी 0.3 हम मान लेंगे x, या 1 भी मान सकते हैं। 0.3 इससे x गुना बड़ा है, ये ना बड़ा है, ये तो बड़ा नहीं है। तो अगर हम कहे बराबर करने के लिए तो इधर ना हम गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। तो अब हमारा ये चला जाएगा नीचे 0.3, अब ये हमारा हो गया नीचे। बहुत कंफ्यूजन था ये, नॉर्मली बनाओगे तो दूसरा ही आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन फंसाता है बच्चों लोगों को, ये 1 से 2 मिनट इसी में फंसा कर रखता है ये। तो x का मान दशमलव हटा दो, पहले हटा दिए, 1 2 3, कितने अंक के पहले 3, तो ऊपर 1 2 3, ऊपर कितने अंक के पहले 1, तो नीचे 1, 0 से 0 3 एकम 3, यानी कई गुना बड़ा है? 100 गुना। देख रहे हो, जी ये फंसा देता है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है ना कि तुम उसी में समय गंवाओ। वो तुम्हारी यही तो बुद्धि का यहाँ तजुर्बा देखता है सब, कि कितना उसके पास ज्ञान है क्या नहीं है। 96 नंबर, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एकदम आसान है। सवाल कह रहा है 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 60 किलो वाले व्यक्ति को नए व्यक्ति के साथ बदला जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? ध्यान देना है, यहां कर रहा है 6 व्यक्ति का जो वजन है ना, 6 पर्सन का 1 किलोग्राम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें 60 केजी का व्यक्ति आ रहा है। तो कुल वजन कितना होगा? 6 एकम 6 केजी ना होगा, ये औसत दिया था, एवरेज। तो ये 6 केजी इसलिए बढ़ रहा है कि 60 केजी वाला आदमी आ रहा है, तो 60 केजी वाला आ रहा है तो ये 60 इसमें ऐड ना होगा, तो 60 6 66 केजी। यानी जो, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? 66। 98, सीपी और एसपी इस टाइप का भी क्वेश्चन बतलाए हैं। 80%, 80% का मतलब बटा 100, 0 से 0 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 4/5 आया ना। तो ध्यान से समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, हम बताए थे अधिक और कम बोले तो ठीक अनुपात में लिख देना, बताए थे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और भी बताए थे कि जब क्रय मूल और विक्रय मूल का है तो इसको भी क्या करना, जब क्रय मूल और विक्रय मूल का भी बात हो तो इसको सेम टू सेम अनुपात में ही लिख देना सर। अधिक कम बोले उसमें तो हम अनुपात में लिखते थे, जैसे जैसे है वैसे लिख देंगे। इसमें भी हम जैसा है क्या करेंगे? लिख देंगे। तो क्या है? 4:5। जैसे अधिक बोलता था तो ऐसे ही ना लिखते थे 4:5। तो क्रय मूल और विक्रय मूल की भी जब बात बोले ना तो ऐसे ही लिखना सब। क्या पूछ रहा है? तो लाभ प्रतिशत, तो कितना का लाभ हो रहा है? 4 रुपए में खरीद रहा है, 5 रुपए बेच रहा है, कितना का लाभ हो रहा है? 1 रुपया। और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल पे निकालते हैं, प्रतिशत में बदलना है बदल दो। 25% का क्या होगा? उसको लाभ होगा। 101 नंबर, x² - 8x
इक्वल -16। 10th क्लास का है ना, इसको इधर भेजेंगे +16। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं, हम यहाँ पे 16 को 2 भाग में तोड़ेंगे। ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर 16 है और जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए। तो 4 चौगु का 16, ठीक है ना। यहाँ माइनस है, देखो हम कंसेप्ट कैसे बता रहे हैं, यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तबे ना माइनस माइनस -8x। और गुना करने पर चिन्ह बदल जाना चाहिए, माइनस माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस, प्लस आ रहा है, तो इसलिए रियल में x का मान क्या होगा, तो ये जो माइनस में है ना तो प्लस हो जाएगा, ये भी होगा प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो x का मान माइनस में होता, तो x का मान क्या होगा 4, जो ऑप्शन डी है। 102 आय और बचत कह रहा है, एक व्यक्ति की प्रति माह आय 7:5 है। ये भी बड़ी कंफ्यूजन करता है और गलत करता है, तुम भी लोग बनाए होगे तो कंफ्यूजन नहीं बना, बनबे नहीं किया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना ये कैसे गलती होता है। यदि वह 72,000 रुपया प्रति वर्ष खर्च करता है, देखो तो कमा रहा है 7 रुपया, बचा रहा है 5 रुपया, तो कितना रुपया खर्च कर रहा है, तो 2 का मान 72,000 रुपया होगा। सही किए हैं या कहीं गलत किए हैं, अगर बता सकते हो तो बताओ, किसको जोड़ा जाएगा। अरे भाई ये कैसे, अब जबरदस्ती आंसर लाओगे का, 7 और 5 को कैसे जोड़ोगे, ये तो कमा रहा है 7 रुपया, अब बचा रहा है 5 रुपया, 7 रुपया कमा रहा है, अब 5 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब 2 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो जोड़ोगे कैसे। गलती हम यहाँ कर रहे हैं, और ऐसे ही अक्सर एग्जाम में देखो आंसर आ जाएगा, 2 कम 2, 2 3 6, यानी 1 मिनट, यानी 2 3 6 2 6 12, 36,000। और क्या निकालना है, उसकी मासिक आय, यानी 36 में 7 से नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। वैसे कभी कभी एग्जामिनर आंसर सेट कर देता है कि मार देगा बच्चा, ये यहाँ पे समझना, ये तुम्हारा मासिक है, मासिक मतलब महीना है, इसका महीना में कमाता है। हाई जो बचा रहा है ना, ये सालाना दे रहा है, तो इसका तो महीना हमको निकालना पड़ेगा। तो 1 महीना में कितना बचा रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, यही गलती किए थे। 12 छक 72, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा लो। तो एक का मान क्या होगा, 2 3 6, यानी 3,000 रुपया। सवाल क्या पूछा है तुम्हारा, देख लो, उसकी आय, मासिक आय, तो मासिक आय कितना कमा रहा है, 7 ना, तो 1 का मान 3,000, तो 7 का मान, अक्सर ये वहां गलत लोग कर देता है। हाँ, तो ये बड़ी माइंड को सेटअप कर कर चलना है एग्जाम में, नहीं तो जहां इधर उधर हुआ। देख लो 106 नंबर क्वेश्चन, एक शतरंज टूर्नामेंट में 8 खिलाड़ी में से 8 प्लेयर हैं। 8 खिलाड़ी में प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ केवल एक बार खेलता है, तो टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले जाएंगे। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो क्या करना, 8 लिख देना और 8 एक कम कर देना, कितना होगा 7 हमेशा, और इसका आधा कर देना सब, मतलब पूरे का, 2 चौके 8, 4 सत्ते 28, 28 को मैच खेलेगा। अगर ये फॉर्मूला में लेना चाहते हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अब बटा 2, नहीं हम बात बोले हैं। 107 नंबर, एक पिता और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु का योग दिया है। आयु का योग दे रहा है 48 वर्ष, ठीक है। जबकि पिता तथा पुत्री की आयु का अंतर, यहां पे ध्यान देना, ये फादर है और ये पुत्री का आयु का योग दिया है, यानी इसका योग दिया है तुम्हारा 48 वर्ष। जबकि पिता और पुत्री की आयु का अंतर 24 वर्ष दे रहा है। अब यहां देखो, पिता और पुत्री की आयु का अंतर दे रहा है
24 वर्ष। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? तब ध्यान से समझना है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम बतलाए हैं। पिता की आयु निकालना है, पुत्री की आयु निकालना है। पिता ना ज्यादा होंगे, प्लस में तो यही दिख रहा है, तो हम क्या बतलाए थे, दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग करना। तो 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, 2 से भाग दे दो, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12। अब पुत्री का निकालना, घटा लो, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 से भाग दे दो। पिता की उम्र निकल गया और पुत्री की उम्र। सवाल क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? तो पिता की आयु 5 साल बाद क्या होगी? 6 5 11 और 3 और 1 4। अब यहां पे देखो ये क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्री की आयु से दुगुनी है तिगुनी, इसका चर्चा किए हैं, ऐसे ही हम बना दिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर। दो संख्याओं का अंतर 16 है, यहां 2 संख्या हम मान लेते हैं। फिर कह रहा है तथा उन संख्याओं का योग, या इसका योग। फिर देखो यही क्वेश्चन, योग का मतलब 1/5 भाग 12 है, तो कितना होगा? 12 पचे x प्लस वाई का मान 60, ये 16 और ये 60। सवाल क्या पूछा? छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या x वाला होगा या y वाला होगा? अरे यार माइनस में है ना, जो माइनस में होगा याद रखना वो छोटी होगा, जो प्लस में होगा वो बड़ी होगा। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसका प्लस। तो y का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? y बराबर, तो बड़ा में से छोटा घटा लेंगे और 2 से भाग देंगे। 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 1 गया 4, 2 से भाग दे दो। एक 109 नंबर। कह रहा है 5, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और आया था एग्जाम में, ठीक है ना। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 22 है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन से भी चाहो तो बना सकते हो। तो यहां पे हम निकाल लेते हैं 5 सम संख्याओं का औसत। तो ये देखो, तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, 1 2 3 4 और x प्लस 10 ले लिए। और यहां 5 संख्याओं का औसत 22 है, तो हम 22 में हम 5 से गुना करेंगे ना। तब देखो 1 2 3 4 और 5, 5x प्लस 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 इक्वल 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 5x। इसको इधर भेज दें तो 0, 11 में से 3 गया 8, 5 एकम 5 5 36 16, x का मान 16। लेकिन सवाल कह रहा है कि तीसरी बड़ी संख्या। अब देखो जल्दीबाजी में मारोगे फटाक देना ऑप्शन ए, अब पहले ही दिया भी है ना। सवाल ये नहीं पूछ रहा है, सवाल कर रहा है तीसरी सबसे बड़ी संख्या था 1 2 3, ये है ना। तो 16 में जोड़ो, 16 6 22।